एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। नई नई मम्मी और उनके प्यारे प्यारे से बेबीज को मेरी तरफ से आई लव यू। छोटे छोटे बच्चे कभी उन्हें फीड कराओ लेकिन उसके बावजूद भी रोते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनका पेट नहीं भर रहा है। बहुत जल्दी वो फिर से भूखे हो जाते हैं। हम पंपिंग मशीन से जब दूध निकालने की कोशिश करते हैं तो दूध इतना निकलता ही नहीं है कि बच्चों की भूख के लिए जितना ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेस्ट फीड कैसे बढ़ाएं और ये कम क्यों पड़ जाता है। पहले तो रीज़न हम ये जानेंगे ये कम क्यों पड़ जाता है, दूसरा हम जानेंगे इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि 6 महीने के बच्चे को पानी तक नहीं दिया जाना है, ऊपर से सिर्फ माँ का दूध देना है। इसलिए उचित मात्रा में दूध का प्रोड्यूस होना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके बाद तो जहाँ तक हम कोशिश यही करते हैं, बच्चों को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना दूध पिलाएंगे, साल 2 साल तक पिलाते रहते हैं। इसलिए क्योंकि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए बच्चों को माँ के दूध पिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूध तो हम कहीं से, बहुत से लोग पूछते हैं क्या 6 महीने पर गाय का दूध दे सकते हैं? आप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे वो हजम करने लगेगा, सब कुछ है। लेकिन जो औरतें अपना दूध बच्चों को पिलाती हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और आजकल आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैली हुई हैं। इसके लिए बच्चों को बचपन से ही स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो दूध हम पहले देखेंगे कि दूध ये कम क्यों पड़ जाता है। ब्रेस्ट फीड जो है, ब्रेस्ट मिल्क है, ये हमारा कम क्यों पड़ता है। जाड़े के दिन जब आते हैं अक्सर कर लेडीज पानी कम पीती हैं, बहुत कम पानी पीती हैं। हमें प्यास ही नहीं लगती है, लगी भी कभी तो हमने चाय पी ली या गर्म कुछ थोड़ा सा दूध ले लिया, लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए दूध बनना या मिल्क प्रोड्यूस होना बहुत कम हो जाता है। हमें चाहिए जाड़े के दिनों में भी, जब हमारा बच्चा छोटा है, जाड़े के दिनों में भी पानी गुनगुना के रखें। जितना पानी आप गर्मी में पीते थे उतना ही पानी आप जाड़े में भी ज़रूर पिएं। रूम टेम्परेचर पर रख के पी सकते हैं, जैसा मतलब बहुत ठंडा ना पिए क्योंकि इससे सर्दी जुकाम हो सकता है। लेकिन पानी की मात्रा कैसे भी आपके शरीर में कम नहीं होनी है। नंबर 1 ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो जाती है, जाड़े के दिनों में अक्सर कर जो माँ है वो भी डिलीवरी के बाद बहुत वीक हो जाती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा थकावट लग जाती है, जिसके कारण वो अपना सही से भोजन नहीं कर पाती हैं। और कभी मतलब थकान लगी, लेट के सो गई, खाना खाना भूल गई, किसी का वेट करती नहीं तो खाना खाना भूल गई, नहीं खाया। इससे भी उनके अंदर जो खाने के साथ में बहुत ढेर सारा पानी, जैसे हरी साग सब्जियाँ खाना है या दाल खानी है, उनके साथ में जो बहुत सा पानी जा रहा था उसकी भी कमी हो जाती है। इसके लिए हमारा ये ब्रेस्ट मिल्क है जो बहुत कम मात्रा में बनता है। अब इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना है। फर्स्टली तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। बहुत ज़्यादा मीन्स जितना आप गर्मी में पीते थे उतना आपको जाड़े में भी पीना है, क्योंकि आपके द्वारा पिया गया पानी जो दूध में मिलकर, क्योंकि आप पता है दूध में तो 75 के 80% तो पानी पानी होता है। तो बच्चे को जब तक हमें पानी नहीं देना है तो ये पानी उसको दूध के सहारे ही मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि उसको पानी नहीं मिल रहा है, ये हमें दूध के सहारे ही बच्चे को दे रहे हैं। इसलिए हमें पानी बहुत सही मात्रा में पीना है। नंबर 2 हमारा आता है कि बहुत ही सही डाइट लेनी है और अपना खाना जितना हम पहले खाते थे उससे 500 ग्राम हमें ज़्यादा खाना है। अक्सर कर लोग सोचते हैं नहीं ओवरडोज हो जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी या हमारा थोड़ा सा हेल्थ ख़राब हो जाएगा, फिगर ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब छोटा बच्चा होता है उस समय ये खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है, क्योंकि वो फटाफट उसे दूध बनाना रहता है ना, वो शरीर में ऐसी क्रियाएं हो रही होती हैं कि वो फटाफट जल्दी जल्दी मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए उसको पाचक रस लगा लगा के वो जल्दी जल्दी से दूध प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। इसलिए आपको खाना 500 ग्राम ज़्यादा लेना है। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खानी है, क्योंकि उसमें बहुत से मतलब देखिए पानी तो बहुत मात्रा में होता है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, बहुत से होते हैं। आपको हल्का गीला टाइप का खाना खाना है, बहुत ही सूखा नहीं खाना है। सूखा सब्जी पराठा इसे थोड़ा कभी खा लिया, देखो हमेशा इसमें तो नहीं रह जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादातर हरी साग सब्जियाँ, पत्तेदार फल फ्रूट्स और इस टाइप की चीज़ें आपको डाइट में ज़्यादा लेनी है। नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो औरतों के मिल्क प्रोड्यूस बहुत कम हो रहा है उन औरतों को अपने लिए सतावर का यूज़ करना चाहिए। सतावर जैसे पहले के समय में लोग पंजीरी बनाते थे, उसमें सतावर ज़रूर पड़ती थी, वो बच्चे का जो माँ का दूध बढ़ाने का काम करती थी। अगर आप पंजीरी नहीं बना सकते हैं, अकेले हैं, तो आप मार्केट से भी जब ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए दुकान पर से खरीदते हैं तो उस डब्बे में ये ज़रूर देखिए उसमें सतावर ज़्यादा मात्रा में है या नहीं। अगर सतावर पड़ी है और सही उचित मात्रा में है, और सब चीज़ें पड़ी हैं ठीक है, लेकिन सतावर उचित मात्रा में पड़ी है उसमें,
तो आप उसको ज़रूर लें, क्योंकि शतावर दूध बढ़ाने का काम करता है। ये बिल्कुल 100% सत्य है, ट्रू है। इसीलिए आपको शतावर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे आप देखिए, जब आप इनका यूज़ करेंगे तो दूध अपने आप बढ़ता रहेगा, और बच्चा दूध जब पूरा सही से पी लेगा तो वो चुपचाप सो जाएगा, क्योंकि जाड़े में बच्चे ज़्यादा निकलना नहीं चाहते, वो वैसे भी दबे दबे लेटे रहना पसंद करते हैं। और इससे क्या होगा, इससे आप भी निश्चिंत हो जाओगी, वो भी निश्चिंत हो जाएगा। लेकिन जब उसका पेट नहीं भरेगा तो बार बार वो परेशान होगा, परेशान होने से वो बार बार आपको भी तंग करेगा, और बाहर निकलेगा तो उसे भी ठंड लगेगी, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां पकड़ ले। इसलिए सो इम्पोर्टेंट कि हमें इस समय इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर थोड़ा सा त्यौहार पड़ गए थे, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अब लेट नहीं होगा, कंटिन्यू बनती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर।